ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पर लोग रात दिन सुरक्षा करते हैं। जो हमारे जवान हैं वो इसलिए सुरक्षा करते हैं कि पूरे देश के वासी सुकून से अपने त्यौहार को मना सकें और सुरक्षित फील कर सकें। सीमा पर देश के पहरेदार तैनात, होली का त्योहार, खुशियों का खुमार, देशभक्ति का रंग जवानों के संग। जवानों ने बोला हैप्पी होली, सरहद पर पहुंची भारत 24 की टोली। होली अपने शबाब पर है, रंगों की धूम है और इन रंगों की बौछार ने सरहद पर तैनात जवानों को भी भिगो दिया है। होली की खुमारी के बीच हम महफूज हैं क्योंकि हमारे वीर जवान सीमा पर तैनात हैं। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, रंगों की बौछार से सराबोर है। इधर देश के जवानों पर भी होली का रंग चढ़ा है। बीएसएफ की दुर्गा शक्ति का भी दिखा बिंदास अवतार, इन पर भी चढ़ा होली का खुमार। दिन रात जो करते हैं हमारी सुरक्षा की चिंता, उनसे करने हम जोली, होली खेलने पहुंची भारत 24 की टोली। हमारे देश में जब लोग होली मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, होली खेलते हैं, दिवाली खेलते हैं और उस त्यौहार को एंजॉय करते हैं, तो वहीं मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। वो लोग भी होली खेलते हैं, लेकिन अपने बॉर्डर के पास जहां पर उनकी ड्यूटी होती है वहां पर ही एक दूसरे के साथ होली या कोई भी त्यौहार होता है तो उसका पर्व मनाते हैं, एक दूसरे से खुशी से गले मिलते हैं। और जहां पूरा देश इस समय होली के उत्सव में डूबा हुआ है, वहां पर जो बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी है, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारे देशवासियों की सुरक्षा करते हैं, वो भी होली खेलने में मग्न है। भारत 24 के दर्शकों के लिए एक खास तस्वीर है, जहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जिसकी वजह से देशवासी बहुत ही सुरक्षित होली खेल सके, बहुत ही सुरक्षित अपने घरों में सभी त्यौहार को मना सके, अपने परिवार के साथ रह सके। इसके लिए यही वो जवान हैं जो सुरक्षा करते हैं, लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर में जगह जगह पे ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सर, पूरा देश सुरक्षित रहे, पूरा देश सुरक्षा में रह करके अपने त्यौहार को मना सके, इसके लिए आप लोग यहाँ पर लगातार जो है 24 घंटे लगातार बॉर्डर पे पड़े रहते हैं। यहाँ पे जवान हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके इस परिवार के साथ होली मनाते हैं। क्या कहेंगे होली को? देखिए, सबसे पहले तो होली की आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अगर देश है तो हम हैं, हम देश के लिए हैं। और हमारे बीएसएफ में जो सॉन्ग है उसमें है भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। और ऐसे जैसे होली के रंग अलग अलग होते हैं, तो हमारी पूरी जो बीएसएफ है वो रंग बिरंगी फौज है। हर प्रांत से हर रंग बिरंगे लोग आए हैं और उसी में हम अपना खुश रहते हैं और हर त्योहार को मनाते हैं। पूरा देश इस समय होली के उत्सव में सराबोर है, पूरा देश होली खेल रहा है और कितना सुरक्षित फील करता है, क्योंकि जवान जो है वो लगातार, भारत का जो जवान है, बीएसएफ के जो जवान है वो लगातार उनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना घटनी पाए, कोई भी बॉर्डर पे किसी तरीके से कोई घुसपैठिया घुस करके देश का जो त्यौहार है उसको खराब ना करने पाए। इस तरीके का सुरक्षा देने के बाद ये बहुत गर्व फील होता है कि यहाँ पर जवान एक साथ इस तरीके से होली मनाते हैं। देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमने अपने देश की सेवाओं को हर हालत में सुरक्षित करना है, हमारी आईबी की संख्या मेंटेन करना है। उसमें हम बिल्कुल रात दिन 24 घंटे सातों दिन मुस्तैद रहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और जो हमारे त्योहार आते हैं हम उसको भरपूर हर्षोल्लास से मनाते हैं। सर, बहुत जोश है जवानों में भी, आप लोगों में भी। आप लोग भी एक अधिकारी के नाते यहाँ पे होकर के अपने जवानों के साथ होली खेलते हैं। क्या कहेंगे भारत 24 के दर्शकों के लिए होली पर? होली में सभी देशवासियों को सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो उत्सव की बात करें कि जो जवान है वो कैसे इकट्ठा होकर के यहाँ पर होली का उत्सव खेल रहे हैं
और होली में किस तरीके से एक दूसरे को रंग लगा करके अपने त्यौहार को मना रहे हैं। ये जवान वही जवान है जो 24 घंटे आपके लिए, अपने देश के लिए सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे रहते हैं और अपना परिवार भूल करके अपने इस परिवार के साथ लगातार होली मनाते हैं, सभी त्यौहार मनाते हैं। क्या कहेंगे होली में? अपने घर से दूर है, क्या कहेंगे? अपने घर में होली, हम घर से दूर हैं ताकि हमारे भारतवासी सही से होली मना सकें। इसीलिए यहाँ पर आप लोग अपने इस परिवार के साथ होली मनाएंगे। हम यहाँ जवानों के साथ होली मनाएंगे और हमारा पूरा भारत देश हम अपने परिवार के साथ होली मनाएगा। होली में क्या कहेंगे? अपने परिवार से दूर है लेकिन ये परिवार... समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। और जिस प्रकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए खड़ी है, उसी प्रकार समस्त देशवासियों से हम आग्रह करते हैं आप लोग बुराई के खिलाफ खड़े हों और बुराई के खिलाफ, हर बुराई के खिलाफ अपनी जीत हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होली के उत्सव का रंग है, आप देख सकते हैं हर तरफ जहाँ पर देखें तो होली का एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं। इस होली में पूरे देश के लोग अच्छी तरीके से होली मना सकें, पूरे देश के लोग सुरक्षित रह सकें, जो हमारे देशवासी हैं वो अच्छे से त्यौहार मना सकें। इसके लिए ये जो जवान हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारी सेना होती है, वो लगातार कोशिश करती है कि वो लोग अच्छी तरीके से एक जो सुरक्षा है वो अपने देशवासियों को दे सके। हमारे साथ इस समय दुर्गा शक्ति के जो जवान हैं वो हैं साथ में। होली का त्यौहार है, आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ में खेला, कितना अच्छा लगता है आप लोग साथ में खेलते हो होली? बहुत अच्छा लगता है। अभी सारी हम गर्ल्स हैं, पूरा स्टाफ है, यही हमारी फैमिली है और इन्हीं के साथ हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अगर घर नहीं है तो यहीं पे इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। घर की याद तो आती होगी कम से कम? आती है सर, पर यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, हम मतलब उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता सर, पर यहाँ पे भी हमें कोई भी बहुत अच्छा फील होता है सर। हम मतलब वर्ड्स में बता नहीं सकते कि कितना अच्छा फील होता है सर हमें यहाँ पे। पूरा देश होली मना रहा है और कहा जाता है कि अगर जवान अपने देश के लोगों की सुरक्षा करता है तभी देश सुरक्षित तरीके से सभी त्यौहार मनाता है। आपको क्या लगता है? पहले तो मैं सबको हैप्पी होली बोलूँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे होली मना के, घर में नहीं मना के यहाँ मनाने से भी बहुत अच्छा लग रहा है। भारत 24 के दर्शकों के लिए क्या आपका खास मैसेज होगा होली के लिए? सर सभी दर्शकों को हैप्पी होली। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अलग अलग स्टेट से हम सब लोग हैं, अलग अलग रिलीजन से, और साथ में होली फेस्टिवल हर चीज़ मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ में सबके साथ मिलके इतना हैप्पी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश की सुरक्षा भी कर रही हैं और होली भी मना रही हैं, कैसा लगता है, कैसा कॉम्बिनेशन बनता है? सर थोड़ा मुश्किल है, घर की याद तो आती है, बट अब तो ये हमारी फैमिली है, यहीं रहते हैं तो इन्हीं के साथ सबको सेलिब्रेट करते हैं। भारत 24 पर आज आपको विशेष तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से देश की सुरक्षा में जो जवान होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जीरो लाइन है जहाँ इसको भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कहा जाता है। उस तरफ हमारे पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान है, और लेकिन हमारे जो BSF के जवान हैं वो दिन रात 24 घंटे एक करके किस तरीके से मेहनत करके पूरी देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसकी एक हम तस्वीर दिखाएंगे। क्योंकि ये रात की जो पार्टी है वो यहाँ से रवाना होगी। रात में जो BSF के जो जवान हैं वो किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा करते हैं, किस तरीके से लाइन की सुरक्षा करते हैं, किस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, वो हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये जो जवान हैं वो दिन रात इस पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पर लगातार गश्त करते रहते हैं। किसी तरीके से कोई भी अवानी घटना न घटने पाए, किसी तरीके से देश के दुश्मन देश में न घुसने पाए, जिसके लिए लगातार कोशिश करते हैं कि वो हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। और इसीलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो लाइन पे ये जो रात की पार्टी है वो यहाँ से रवाना हो रही है, और किस तरीके से ये रात में गश्त करती है वो हम अपने भारत 24 को दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ इस समय BSF के डिप्टी कमांडेंट जसप्रीत जी हैं, और कितनी चुनौती भरा ये समय होता है, कैसे रात में किस तरीके से गश्त की जाती है, गश्त कितने तरीके की होती है, ये सारे सवाल का उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जसप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दिया। जिस जगह पे हम खड़े हैं बड़ा नाम सुना, जब से पैदा हुए तब से नाम सुना है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये बॉर्डर लाइन। कितना सेंसिटिव होता है ये जगह जहाँ पे आप लोग ड्यूटी करते हो, दिन रात आप ड्यूटी करते हैं?
देखिए सेंसिटिव तो है, तभी हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ तैनात हैं और आए दिन आप सभी सुनते रहते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। चुनौती बहुत है, लेकिन हम बीएसएफ हैं, हम भी तैयार हैं। 24/7 घंटे पूरा तैयार है हम लोग। जी जसप्रीत जी, लेकिन अगर हम बात करें रात की और दिन की, क्योंकि लगातार 24 घंटे एक गश्त का एक अपना तरीका होता है, एक गश्त का कई तरीके की गश्त होती है, तो कितने तरीके की गश्त यहाँ पर की जाती है लगभग? वो हम आपको अलग अलग समय और अलग अलग रात दिन के हिसाब से हमारे अलग अलग ऑपरेशन प्लान होते हैं, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं दिए हुए इंस्ट्रक्शन के साथ, और हमारे जवान बखूबी वो काम को अंजाम दे रहे हैं। जसप्रीत जी, ये इलाका बड़ा सेंसिटिव इस समय अगर देखा जाए तो कई ऐसी खबरें आती हैं, कई ऐसे समाचार आते हैं कि बैलून्स आ जाते हैं, और क्योंकि ये इधर भी जो खेत हैं वो भी किसानों के हैं, उधर भी खेत जो है वो भी किसानों के हैं, तो बैलून्स आते हैं। इसके अलावा ड्रोन की एक बहुत बड़ी खबरें आजकल आती हैं कि ड्रोन लगातार जो है उड़ करके आते हैं, जिनको बीएसएफ के जवान जो है शूट करके गिराते हैं। तो ये किस तरीके की समस्या है और कितने बड़े पैमाने पर हो रही है? देखिए बीएसएफ ने जो लैंड के माध्यम से जो स्मगलर्स वगैरह या कोशिश करते हैं लोग लैंड के माध्यम से कुछ गतिविधियों को अंजाम देने की, उसके लिए बीएसएफ ने पूरी तरह रोकथाम की है। इसीलिए ड्रोन का सहारा लेते हैं जो स्मगलर्स हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारी अपनी इंस्ट्रक्शंस है, हमारी एसओपी है। हम लोग उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तत्पर है और दिए हुए निर्देशों के हिसाब से हमारे जवान एक्ट करते हैं और ड्रोनों को गिराते हैं। और हाल ही में जो इस बार कई दिनों से ड्रोन की हमने काफ़ी मजबूती से रोकथाम की हुई है, और ड्रोन के माध्यम से जो क्राइम होता है उसमें गिरावट आई है। अच्छा जसप्रीत जी, एक चीज़ और पूछना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि पहले जब जवान जो हैं जब सुरक्षा करते थे बॉर्डर पर, तो वो देखते थे बंकर्स कहाँ से हैं, कहीं से घुसपैठिए नहीं घुस रहे हैं, कहीं से ज़मीन से सुरंग तो नहीं बनाई है। इन सब समस्याओं पे ज़्यादा जोर दी जाती थी, इन सब चीज़ों पे वॉच किया जाता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ड्रोन हो गया, गुब्बारे हो गए, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपको नहीं लगता कि चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं? देखिए चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हम जितने भी छोटी से छोटी भी कोई सेंसिटिविटी को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे ट्रेडिशनल मेथड्स हो। हम बिल्कुल ज़ीरो एरर सिंड्रोम पे चलते हैं। हम लोग पूरी उसको निस्तानाबूद करते हैं और पूरे हम तत्पर हैं। चाहे टेक्नोलॉजी है तो हम भी अपनी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और उसको नाकाम करते हैं। किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर हम बात करें तो पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि जवान को बहुत ही, या बीएसएफ को या अपने आर्मी को या अपने फोर्सेस को बहुत ही सम्मान के साथ देखता है। तो वो किन चीज़ों पे एक अगर देश के जो नवयुवक हैं वो भी बहुत प्रेरित होते हैं, अगर उनको भी पता चलता है, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले चुनौती तो यही है कि पूरे अगर हम साल की बात करें तो अलग अलग मौसम होते हैं। बहुत ठंड पड़ती है इस इलाके में, गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो सबसे पहले चुनौती तो वही है। दूसरा ये है कि हमें ये नहीं है कि दिन हो गया रात हो गया इतने घंटे, ऐसा नहीं। हमारी ड्यूटी 24 घंटे है, 7 दिन है, लगातार है, और उसी में हमारे जवान पूरी एक एकाग्रता से लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। जवान से लेकर ऑफिसर्स तक, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन बॉर्डर डोमिनेशन। जसप्रीत जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते, बड़ी खबरें आती हैं, और अगर हम बात करें अपनी फ़ौज की तो वो हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अगर हम बात करें दुश्मन देश की, तो दुश्मन देश की बहुत ढेर सारी खबरें आती हैं, बहुत सी खबरें दिखाई जाती है। उनके पास उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरीके की, जानते हैं, खाने पीने की, पेट्रोल के अगर दाम की बात करें तो बहुत हाई है। तो आपको लगता है कि आप अपने में और उनके बीच में क्या डिफरेंस पाते हैं? नहीं, ये तो फॉरेन इशू का मामला है। हमारी अपने हिसाब से तैयारी है, हमारे अपने टास्क हैं, हम उसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारा प्राइमरी टास्क है, बॉर्डर गार्डिंग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट जसप्रीत जी थे। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24, अमृतसर।